हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज की बुक। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कुछ दिनों से हम फर्स्ट क्लास की बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके चैप्टर 3rd तक हो चुके हैं, 3rd तक चैप्टर कंप्लीट है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हाउ वी वर्क, यानी हम कार्य कैसे करते हैं, यानी काम कैसे करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, यानी हमारे बॉडी यानी हमारे शरीर के जो अंग हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं, कैसे फंक्शंस करते हैं, जैसे लाइक आर्म, हैंड्स, फिंगर, लेग, फीट, ये सब कैसे कार्य करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है। तो आज हम इसी सब चीजों के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इस चैप्टर पर ध्यान देंगे और ये चैप्टर फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो भी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं ये वीडियो देखेंगे, और जब भी आप वीडियो देखेंगे तो अपनी बुक, पेंसिल लेकर साथ में बैठेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। द बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी हमारे जो शरीर के अंग है वो विभिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर्स। जैसे कि आर्म्स यानी बाहें, हैंड्स यानी हाथ, एंड फिंगर्स यानी और उंगलियां, ये सब कैसे कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए, वी होल्ड थिंग्स, जैसे कि बाहें यानी जैसे बाजू, और हाथ और फिंगर्स यानी उंगलियां, ये सब कैसे कार्य करती हैं। जैसे कि होल्ड थिंग्स, चीजों को उठाने के लिए, चीजों को पकड़ने के लिए, लिफ्ट थिंग्स, चीजों को उठाने के लिए, पुल थिंग्स, चीजों को खींचने के लिए, थ्रो थिंग्स, चीजों को धक्का देने के लिए, हिट थिंग्स, चीजों को मारने के लिए, ड्रॉ थिंग्स, चीजों को बनाने के लिए, पिक थिंग्स, चीजों को बनाने के लिए, पकड़ने के लिए, यानी इन सब चीजों के लिए हम पिक थिंग्स यानी चीजों को उठाने के लिए। तो आपने देखा, इन सब चीजों के लिए हम फिंगर्स, हैंड यानी आर्म्स, इन सब चीजों का यूज करते हैं, यानी चीजों को उठाने के लिए, चीजों को पकड़ने के लिए, चीजों को धक्का देने के लिए, चीजों को बनाने के लिए, चीजों को पकड़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम हाथ का और अपने बाजू का और उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विद आवर आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर, इन सब चीजों का हम यानी विद आवर आर्म्स, हैंड्स एंड फिंगर, साथ में हमारे बाजू, हाथ और उंगलियां। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि हम बाजू, हाथ, उंगलियों का इस्तेमाल किन किन चीजों में करते हैं, उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, धक्का देने के लिए और चीजों को बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर भी हम ध्यान देंगे, कीप एन आइज पर। वी वॉन्ट बी एबल टू राइट इफ वी डू नॉट हैव द थंब। इसका मतलब यदि हमारे पास अंगूठा नहीं होगा तो हम लिख नहीं सकते हैं, हम लिखने के एबल नहीं रहेंगे, यानी लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, यदि हमारे पास अंगूठा नहीं होगा तो क्या हम सही से लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। When we fold our fingers and thumbs together, we call it a punch and fist. यानी जब हम अपनी उंगलियों और अंगूठों को एक साथ मोड़ते हैं तो हम इसे मुट्ठी या पंच कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम अपनी उंगलियों को या अंगूठों को एक साथ मोड़ते हैं यानी फोल्ड करते हैं तो इसे हम पंच या मुट्ठी कहते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं फीट एंड लेग। फीट का मतलब होता है पैर का पंजा, यानी पैर में जो 5 उंगलियां होती हैं उसे कहते हैं फीट। एंड लेग यानी जो हमारे पैर होते हैं उसे कहते हैं लेग। अब देखिए, हमारे फिट एंड लेग हमारे लिए किस प्रकार से यूजफुल है, हम फिट का इस्तेमाल किन चीजों में करते हैं और ये फिट कैसे फंक्शन करते हैं, यानी फिट कैसे कार्य करते हैं, फिट एंड लेग कैसे कार्य करते हैं, देखते हैं। ठीक है, वी स्टैंड यानी हमें खड़े होने के लिए,
वी वॉक, वी रन, वी जंप, वी होप, वी किक, वी हिट। यानी हम खड़े होने के लिए फीट एंड लेग का यूज करते हैं। वॉक यानी हम चलने के लिए फीट एंड लेग का यूज करते हैं। रन यानी दौड़ने के लिए, जंप यानी कूदने के लिए, होप यानी कूदने के लिए, किक यानी पैर मारने के लिए, यानी किसी को लात मारते हैं उसे कहते हैं किक। हिट यानी किसी को पीटने के लिए, ठीक है। विथ आवर फीट एंड लेग्स, ये सारी चीजें हम अपने फिट यानी पंजों की उंगलियां या लेग यानी पैरों से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप समझ गए ना हम फिट एंड लेग्स का इस्तेमाल किन चीजों में करते हैं और ये कार्य यानी फिट एंड लेग कैसे कार्य करते हैं। स्टैंड के लिए, खड़े होने के लिए, वॉक के लिए, चलने के लिए, रन यानी दौड़ने के लिए, जंप यानी कूदने के लिए, होप यानी कूदने के लिए, किक यानी मारने के लिए यानी जैसे कि लात मारते हैं उसके लिए, हिट यानी पीटने के लिए। इन सब चीजों का हम फिट एंड लेग्स का यूज करते हैं और ये इस प्रकार से हमारे यानी फिट एंड लेग इस प्रकार से हमारे कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शोल्डर एंड बैक। शोल्डर एंड बैक यानी कंधा और पीठ। यानी देखिए यानी इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे कि शोल्डर एंड बैक हमारे किस तरीके से फंक्शन करते हैं, यानी हमारे लिए वो हमारे लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कंधा और पीठ का इस्तेमाल हम किन चीजों में करते हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार से सहायक है, ठीक है, और वो कैसे कार्य करते हैं। देखिए, वी पुश थिंग्स, कैरी लोड्स, लाई डाउन। पुश थिंग यानी चीजों को धक्का देने के लिए, कैरी लोड्स यानी बहुत भारी वजन उठाने के लिए, यानी जो हमारा बैक है वो भारी वजन उससे उठा सकते हैं। शोल्डर और बैक से हम भारी वजन उठा सकते हैं। लाई डाउन यानी लेटने के लिए, ठीक है। ऑन आवर शोल्डर्स एंड बैक, ये सारी चीजें हम शोल्डर और बैक से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इस पे भी ध्यान देंगे, कीप एन आई इस पे भी ध्यान देंगे। नेक इज जॉइंट टू द आर्म्स थ्रू द शोल्डर, यानी जो नेक है, नेक यानी गर्दन, आर्म यानी बाजू यानी बाहें, थ्रू द शोल्डर यानी गर्दन को कंधे के माध्यम से या जरिए से बाहों को जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी जो नेक है, नेक यानी गर्दन, और आर्म यानी गर्दन को कंधे के माध्यम से थ्रू द शोल्डर यानी बाहों से जोड़ा जाता है उसके माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम माउथ। नेक्स्ट है हमारा माउथ यानी जो माउथ यानी मुंह। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि माउथ का यूज हम किन चीजों में करते हैं और माउथ कैसे फंक्शन करते हैं, यानी कार्य कैसे करते हैं, ठीक है। माउथ, वी ईट एंड स्पीक विद आवर माउथ, हम अपने मुंह से खाना खाते हैं और बोलते हैं। यस, हम अपने मुंह से खाना खाते हैं और बोलते हैं, ठीक है। सही बात है ना, हम अपने जुबान से यानी मुंह से हम बोलते हैं और खाना खाते हैं। यदि हमारे यानी इस प्रकार से हमारा मुंह जो है कार्य करता है, ठीक है। समझ गए आप सभी बच्चे? तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश्ड हो गया। तो आज आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? आर्म्स, हैंड एंड फिंगर, और शोल्डर एंड बैक एंड माउथ। इन सब चीजों का यूज करना, मतलब यूज किन चीजों में होता है और तथा इनका इस्तेमाल तथा ये कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। यानी ये सब जैसे माउथ हो गया, शोल्डर हो गया, बैक हो गया, और आर्म हो गए और हैंड, फिंगर, ये सारे कैसे फंक्शंस करते हैं, कार्य कैसे करते हैं, यही सब आज हम इस चैप्टर में हमने पढ़ा, ठीक है। आगे हम ध्यान देंगे क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। फर्स्ट हम पहले रिवीजन टाइम पढ़ेंगे, इस पर ध्यान देंगे। ऑल द बॉडी पार्ट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, यानी हमारे जो शरीर के अंग हैं वो विभिन्न तरह के कार्य करते हैं, ठीक है। ऑल द पार्ट्स आर वेरी यूजफुल, जितने मतलब हमारे पास जितने भी अंग हैं बहुत यूजफुल है, यानी बहुत इस्तेमाल के लिए
बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। फर्स्ट सेशन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर्क कैन वी डू विद आवर आर्म्स, यानी हम अपने बाहों से क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप सभी बच्चे खुद ही देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर आप अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर देने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये बताना है कि हम अपने बाहों से कैसे काम, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि हम अपने बाहों यानी आर्म से क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वर्क कैन वी डू विद आवर लेग्स, यानी हम अपने पैरों से क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये आंसर देना है कि हम अपने आर्म से यानी अपने बाहों से क्या काम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा अपने पैरों से हम अपने पैरों से क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इनका आंसर खुद ही खुद ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप खुद ही सभी बच्चे अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। देखिए, आपको इसको मैच करना है यानी मिलान करना है। यानी देखो, आर्म से क्या काम हो रहे हैं, लेग से क्या काम किए जा रहे हैं, बैक से क्या काम हो रहे हैं और माउथ से क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हमारा आर्म को हम पहली पिक्चर से मिलाएंगे क्योंकि आर्म से वो पेंटिंग बना, यानी अपने बाहों से बाहों यानी हाथों से, जो हाथ है आर्म यानी बाहों से वो पेंटिंग बना रही है, तो उसको हम उससे मिलाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लेग्स यानी पैर। ये देखो नीचे लास्ट फोर्थ पिक्चर पर हम आएंगे और देखिए फोर्थ पिक्चर पर वो जो बच्चा है वो गेंद से खेल रहा है। तो वो जो गेंद से खेल रहा है वो कैसे खेल रहा है, पैरों के थ्रू खेल रहा है ना, पैरों से खेल रहा है, तो इसलिए हम इससे मिलाएंगे। फर्स्ट पिक्चर को हम पेंटिंग से मिलाएंगे, लड़की जो बनी हुई है उससे मिलाएंगे, और जो लेग्स है सेकंड जो हमारा ऑप्शन है उसको हम लास्ट वाली पिक्चर से मिला देंगे। जो फोर्थ पिक्चर है, जो बच्चा छोटा सा गेंद खेल रहा है उससे मिलाएंगे। थर्ड है हमारा बैक जो है हमारा, ये जो देखिए बैग जो है बच्चे के जो ऊपर पिक्चर है, बैग जो ऊपर से जो सामान उठा रहे हैं अपने बैग के साइड यानी पीठ पर जो सामान उठा रहे हैं उससे मिलाएंगे। ठीक है, फोर्थ है माउथ यानी देखो दो लोग आपस में बात कर रहे हैं यानी मुंह के थ्रू जो बात कर रहे हैं वो होगा माउथ, इसको हम इससे मैच करेंगे। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे। नेक्स्ट है एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आप सभी बच्चे जब आप स्कूल में आएंगे तब आप सभी बच्चों को ये एक्टिविटी करवाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश्ड हो गया। ठीक है।